हेलो गाइस, वी आर बैक विद न्यू ब्लैक क्लोवर वीडियो। और गाइस, जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखे इसके पहले के पार्ट वो देख के आना। एंड लेट्स बिगिन आवर वीडियो। फिर हम देखते हैं जो डांटे होता है वो जैक को मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पे मैग्नम और जोरा आ जाता है। और जैक बोल रहा होता है ये तो यामी के पिल्ले हैं की। और फिर उसके बाद जैक बोलता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ। फिर मैग्नम बोलता है डांटे को कि हम यहाँ पे आए हैं अपने कैप्टन को रेस्क्यू करने और तुम लोगों को मारने के लिए। और डांटे बोल रहा होता है तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और मैग्नम बोलता है मैं अकेले ही तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा। और डांटे हंस रहा होता है। और जो डांटे होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जो मैग्नम है वो अपना पास्ट का जो सीन है वो याद कर रहा होता है, जब जो कैप्टन यामी और आस्था फाइट कर रहे होते हैं पर वो पीछे खड़े होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो किसी की भी कोई मदद नहीं कर पाया। इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा वो लग रहा होता है। वो बोलता है मैं किसी की भी मदद नहीं कर पाया, इस वजह से इसका मतलब ये नहीं है, पर मुझे फील होता है कि मैं मदद करना चाहता हूँ उनकी। और डांटे बोलता है कि तुम जैसे कचरों पे तो मैं अपना मैजिक भी नहीं यूज़ करूँगा की। और डांटे बोलता है तुम्हें जितने अटैक करने कर लो और जब तुम्हारा मन भर जाए तो यहाँ से चले जाना। और फिर मैग्नम एक अटैक करता है उस पर वहाँ पे हमें धुआं धुआं दिखता है बस। और हम देखते हैं एक चेन होती है, फिर उसमें एक बड़ा सा गोला होता है और एक चेन अटैच हो रखी रहती है डांटे में। और जो डांटे का 100% यूनियन होता है, डेविल यूनियन, वो टूट जाता है फिर। और फिर हम देखते हैं जो मैग्नम होता है वो बहुत ही तगड़ा पंच मारता है डांटे के। देन उस चेन की वजह से जो डांटे का मैजिक है वो मैग्नम के मैजिक के बराबर हो चुका होता है। और फिर मैग्नम चिल्ला रहा होता है ब्लैक बुल्स आर बैक और हम तुम्हें निचोड़ के रख देंगे। फिर डांटे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसे, और उसे जो पहला अटैक मारा होता है उसने उसे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा उससे, पर जो अब उसने पंच मारा है ना उसे दर्द हो रहा है उसे बहुत। फिर हमें एक और पास में फेंक दिया जाता है जहाँ पे मैग्नम जोरा से भीख मांग रहा होता है कि मुझे तुम्हारा तरीका सिखाओ लड़ने का। बोलता है कि लकी भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है यार, मुझे भी स्ट्रांग बनना है और ब्लैक बुल्स को मैं पीछे नहीं छोड़ सकता, कि मुझे भी उसकी जो आगे बढ़ रही हो तो मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिर जो जोरा होता है वो मान जाता है और वो कहता है ठीक है इतना वो मत करो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें की। और फिर हमें जोरा का सीक्रेट बेस देखने को मिलता है। देन वो बोल रहा होता है उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो वो एक बहुत ही सुपर कॉम्प्लिकेटेड आरिया बनाएगा, वो भी काफ़ी एडवांस में, और जिसके लिए उसे बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी और आराम से, और ये बहुत ही बोरिंग काम होगा। फिर जो मैग्नम होता है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसके साथ। फिर हमें सिंपल से फिगर में समझाया होता है कि वो कैसे इक्वल हो रहा है, उसने उसका मानना है जो वो उसके अंदर बांट दिया है। और फिर मैग्नम एक और बहुत तगड़ा पंच मारता है, पर डांटे भी इस बार उसे एक पंच मारता है। और मैग्नम बोल रहा होता है अबे तुमने तो बोला था मैं तुम्हें कितना भी मार सकता हूँ की। और डांटे बोलता है मुंह बंद कर चोर कहीं के। और फिर वो एक उसके स्टमक में बहुत ही तगड़ा पंच मारता है फिर से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो बॉस है एनिमीज का। और फिर से फाइट हो रही होती है, और फिर वो डेविल होस्ट है और चाहे वो अमर हो। फिर मैग्नम बहुत तगड़ा एक और पंच मारता है और उसे नॉक कर ही देता है। और फिर डांटे क्या करता है, एक स्वॉर्ड निकालता है, पता नहीं कहाँ से बनाता है, उससे वो उस पर अटैक करता है मैग्नम में। और फिर वो बोलता है तुम जैसा तुच्छ प्राणी मुझे कभी बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं दे सकता की। फिर मैग्नम बताते हैं हाँ उसका जन्म किसी नोबल और ना ही वो रॉयल है और ना ही वो लक्की है, लक्की बल्कि कॉमनर है, पर उसके पास कई सारे इनक्रेडिबल इंस्टिंक्ट्स हैं। और ना ही मैं आस्था हूँ जो एक गरीब परिवार में है, बेसिकली पीजेंट का बच्चा है और जिसके पास एंटी मैजिक है, पर एंटी मैजिक है उसके पास मैजिक बिल्कुल भी नहीं है, और लेकिन जो एंटी मैजिक है वो बहुत मस्त है। और फिर मैग्नम दोबारा से जोश में हो जाता है और वो डांटे को बोल रहा होता है नीचे लेट जाओ की। और मैग्नम इस पल के लिए कब से इंतज़ार कर रहा होता है, उसने बहुत ट्रेनिंग करी होती है। और फिर डांटे और वो दोनों पंच से लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से, और फिर वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें पूरा ब्लास्ट कर दूंगा और बिल्कुल मिट्टी में मिला दूंगा। और फिर डांटे बहुत ही तगड़ा पंच मारता है और वो खुश हो रहा होता है। और तभी क्या होता है, डांटे की जो पूरी फॉर्म है वो उड़ जाती है। फिर मॉर्गन बोल रहा होता है अबे पागल, हम दोनों ही मैजिक से आउट हो चुके हैं पूरी तरह से, हम दोनों का माना ख़त्म हो चुका है।
और फिर हम देखते हैं फिर हमारा प्यारा मॉर्गन बहुत ही तगड़ा अपर कट मारता है डांटे के, और फिर वो बोल रहा होता है कि नहीं तुम अब कोई अपना सड़ा सा स्पेल यूज़ करते हो, ग्रेविटी मैजिक या अपने सड़े हुए स्पेल, ना ही तुम रिजनरेट कर सकती है तुम्हारी बॉडी। और पीछे से आस्था लकी भी रहते हैं और जो उनका फाइनल पंच हो रहा होता है वो एक दूसरे के कस के मार रहे होते हैं। और भाई वो हैरान हो जाते हैं, जो मॉर्गन होता है वो जीत जाता है, वो डांटे को पेल देता है। और फिर जोरा बधाई दे रहा होता है मैग्नम को, और मैग्नम बोल रहा होता है थैंक यू जोरा मेरे भाई। और आस्था आते सार वो तारीफ करने लगता है मैग्नम की। फिर हम लकी को देखते हैं, लकी बोल रहा होता है मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हम दोनों फाइट करेंगे की। और मैग्ना बोलता है भाई मैं ही जीतूंगा। और फिर जैक भी वो पूरा मैच देख रहा होता है, और जैक सोच रहा होता है कि उसे आज कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिला है कि। और फिर हम अपने वाइस कैप्टन को देखते हैं, वो हैरान हो जाता है भाई 100% लेवल का डार्क राइट तो एक हाई लेवल डेविल के बराबर होता है, और भाई मैग्नम ने कैसे बना दी, मतलब उसका भूत बना दिया यार। और वो बोल रहा होता है शायद ये मेरी मिसकैलकुलेशन है कुछ। फिर मॉरिस जो होता है उसने कम से कम 30 या 20 डेविल को समन किया होता है अंडरवर्ल्ड से बाहर को। और मॉर्गन सोच रहा होता है यार डांटे हार गया है, उसे किस तरह के मैजिक से हराया होगा। फिर हमारा वाइस कैप्टन बता रहा होता है हमने एक डार्क राइट को तो हरा दिया है, पर अभी तक उसका थोड़ा स्लो हो गया होगा, पर अभी तक पूरा तरह से वो टूट रही है, वो स्लो नहीं हुआ है, तो इसे हम तुम खा लो, इससे तुम्हारी जो है पूरी एनर्जी वो हील हो जाएगी, तुम्हारा माना रिकवर हो जाएगा सारा। फिर हमारा वाइस कैप्टन बोलता है मेरे टेलीपोर्टिंग मैजिक की वजह से हम वैसे नहीं जा सकते, शैडो मैजिक की वजह से टेलीपोर्ट करके नहीं जा सकते। और फिर वो पैदल ही जाने लगते हैं। और फिर दांते की हालत कुछ ऐसी हो रखी होती है, और फिर वो बोल रहा होता है कि मैं ऐसे बंदे से बिल्कुल भी नहीं हार सकता। फिर जैक देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था एक डार्क ट्राइट से उसकी इतनी ज़्यादा जो रीजनरेशन पावर है, पर तुम जिस स्पीड से रीजनरेट कर रहे हो तुम खुद ही की रीजनरेशन पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। और फिर डांटे बोलता है चुप रहे। डांटे बोलता है भाई घंटा मैं तुम लोगों से नहीं हार सकता। फिर जैक दांते को बोलता है तुम ज़्यादा मत बोलो, चुप हो जाओ। तुम्हें क्या बोलते हैं, एक जो किसान है उसकी जीत पर तुम्हें वो नहीं फेरना चाहिए पानी, क्योंकि जो मैग्नम है वो किसान की फैमिली से आता है। फिर ये सारे लोग किसके पास, दूसरे डार्क नाइट के मेंबर्स के पास जा रहे होते हैं भागते हुए, और यहीं पे इनका सीन ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं वैनिका चार्लेट और रिन की फाइट हो रही होती है वहाँ पे। फिर चार्लेट बोलती है कि अगर मैं अपने ब्लू रोज़ मैजिक से मैं वैनिका का कर्स मैजिक रोक दूँ पर फिर भी काफ़ी नहीं होगा, वो अपना ब्लड मैजिक से उसे ख़त्म कर देगी। फिर वानिका क्या कहती है, वो जो लोलू पाचिका होती है हार्ट किंगडम की क्वीन उसे पकड़ लेती है और उसे एक बैरियर की तरह यूज़ करने लगती है। फिर जो वानिका होती है वो बहुत ही पावरफुल अटैक करती है। फिर एक सोटेरियन जाइंट होता है जो उसने आर्ट करके क्रिएट करा होता है आर्ट मैजिक से, और वो रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर नहीं रोक पाता। फिर चार्लेट चिल्ला रही होती है कि मैं लोलू पाचिका, मैं तुम्हारा जो एक कर्स है रिमूव करके रहूँगी, पर उसके एल लग जाते हैं और उसकी हालत कुछ नाच हमारे वाइस कैप्टन जैसी हो जाती है जब वो नॉक हुआ था। वानिका बोल रही होती है यार लोग कैसे हैं यार, वो अपनी फ़ाइट का पूरा मज़ा भी नहीं लेते हैं। फिर जो वानिका होती है वो एक और तगड़ा सा अटैक करने वाली होती है, और तभी वहाँ पे नोएल और काजा आ जाते हैं, और नोएल वहाँ पे अपना जो ड्रिल है वो घुसाड़ देती है वानिका के, वैसे नहीं घुसाड़ती है, वो पकड़ लेती है, और वानिका बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। हम देखते हैं उसके पीछे उसकी वाटर स्पिरिट भी आई होती है, और वो बोल रही होती है कि हम वानिका तुम्हें पक्का इस बार ठिकाने लगा देंगे। और वानिका बोल रही होती है जैसे कि नोएल मैंने तुमसे कहा था तुम थोड़ी स्ट्रांग होके आई हो, क्योंकि अब मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। फिर वो अपना हार्ट मैजिक ब्लड हार्ट मैजिक कुछ करती है यूज़, और कई सारी चीज़ें फॉर्म होती है, पर उसके बाद जो नोएल होती है वो वाटर स्पिरिट के साथ होती है, और जो लोलू पाचिका होती है वो मेमोरी याद कर रही होती है, और फिर वो रो रही होती है, और नोएल बोलती है ये सारी तुम्हारी गलती है वानिका। और फिर वानिका उसे कुछ चिढ़ा रही है, कुछ बोल रही होती है, और फिर उसके बाद जो नोएल होती है वो बोलती है चुप हो जाओ। और फिर हम देखते हैं नोएल का एक और नया गॉडली मूड, और वो बोल रही होती है मैं तुम्हें इस बार कुरुस यानी कि मार डालूंगी। फिर हम देखते हैं जो उसने ये सारे ब्लड के जो डीमन या बीस्ट बना के भेजे होते हैं उसे नोएल कुचल रही होती है, सबको जान से मार दिया होता है नोएल ने। और वानिका बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो जाती है, वो खुश हो जाती है कि मैं कब से इंतज़ार कर रही थी ऐसी चीज़ का। और फिर उसके बाद वो बोल रही होती है वाटर स्पिरिट मैं इसे ज़्यादा लंबे देर तक तुम्हें ये पावर नहीं दे पाऊँगी, अब जो भी है उसका तुम्हें जल्दी से 1 मिनट के अंदर फिनिश करना होगा। और वो बोलती है नहीं मैं तो 30 सेकंड में कर दूँगी कि।
और फिर हम देखते हैं उन दोनों की काफ़ी टक्कर हो रही होती है और फिर थोड़ी देर बाद जब वानिका है वो खुश हो रही होती है। फिर वानिका बोल रही होती है ये तो उस बार की तरह लग रहा है जब मैं पहले भी एक सिल्वर से फाइट कर रही थी। फिर हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है वानिका को पता चला होता है कि जो उस एरिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग औरत रहती है और फिर उस औरत से लड़ने के लिए वानिका वहाँ पे आ जाती है। और फिर हम देखते हैं वो नोएल की मॉम से फाइट कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि मुझे और भी ज़्यादा इंटरटेन करो। और नोएल की मॉम की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती है और वहाँ पे वानिका उन पे अटैक कर रही होती है। फिर वानिका लेकिन कहाँ चली जाती है जहाँ पे नोएल होती है उसके फादर के पास, और वो बोल रही होती है क्यों ना पहले मैं इन्हें ख़त्म कर दूँ। और फिर हम देखते हैं नोएल की मॉम क्या करती है, वो बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें ये नहीं करने दूँगी। और फिर नोएल की मॉम बोलती है कि तुम्हें पता है सबसे ताकतवर कौन होता है, वो एक माँ होती है जो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर नोएल की मॉम कुछ नई चमकदार फॉर्म में आ जाती है और वानिका हैरान हो जाती है क्या हो रहा है। और फिर वानिका को बहुत ही तगड़ा एक शॉट पड़ता है और तभी क्या करती है जो वानिका होती है वो कर्ज दे देती है उसकी मदर को, और जिस वजह से उसकी मदर की बाद में डेथ हो जाती है। फिर जो वानिका का रेड बीस्ट होता है उसे नोएल का जो ड्रैगन होता है वो उड़ा देता है और फिर जो वो ड्रैगन होता है वो पूरा उसे डिवावर पूरा खाने वाला होता है। और फिर उसके अंदर नोएल निकल के आती है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड उसके अंदर घुसार देती है और वानिका के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, फैंटास्टिक। और फिर बहुत सारे अटैक नोएल उसकी तरफ करती है वानिका की तरफ और वानिका को बहुत मज़ा आ रहा होता है। और फाइनली हम देखते हैं तो वानिका की चटनी बन चुकी होती है और नोएल उसके ऊपर खड़ी होती है और वानिका को एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। फिर उसे ये फीलिंग को वो एक तरह से फ्रेंडशिप की तरह देखती है। नोएल तो सोच रही होती है हम तो राइवल हैं एक तरीके से, पर वानिका के लिए वही फ्रेंडशिप कहलाती है जिसमें उसे अपनी पावर से फाइट करने में मतलब मज़ा आए, जो जिसके साथ जितना लड़ेगी वो उसका उतना करीब है एक तरह से, वो ऐसा सोचती है। फिर नोएल उसको ख़त्म कर रही होती है वहाँ पे, पर फिर एक आवाज़ आती है वानिका तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। और फिर वानिका से कुछ अजीब सा निकल रहा होता है और वो नोएल को पीछे फेंक देता है और सारे जो भी रोजेस वगैरह होते हैं वो सब ख़त्म हो रहे होते हैं। और हम वहाँ पे देखते हैं जो कर्स की देवी है, कर्स की डेविल है मेन, मैजिकुला वो आ जाती है अपनी रियल बॉडी की फॉर्म में और फिर वो बोल रही होती हैं जैसी वानिका और लोलो पाचिका मरेंगे वैसी मैं पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो जाऊंगी, कि मतलब वो पूरी तरह से इस दुनिया में आ जाएगी। फिर लोलो पाचिका पे जो कर्स होता है वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और जो लोलो पाचिका होती है वो भी एक डीमन में तब्दील हो जाती है। फिर नोएल बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसे और फिर वहाँ पे वो एक बहुत ही पावरफुल मैजिक का यूज़ करती है, डेविल वाटर मैजिक, और कई सारे ड्रैगन्स या सर्पेंट टाइप के आ जाते हैं वहाँ पे गाज के आगे। फिर नोएल बोल रही होती है ये तो नोस का मैजिक है, मैजिकुला का, पर तुमने क्या करा है लोलो पाचिका के साथ। और फिर वो बताती है बस उसने कर्स में थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और उसे भी डेविल बना दिया है और मैं उसे कुछ अच्छी मेमोरीज देना चाहती हूँ मरने से पहले। और फिर नोएल बोलती है तेरी माँ की, और फिर उसके बाद वो बड़ा सा एक ड्रैगन बनाती है और वो अटैक कर देती है और वो सब गायब हो जाता है और उसका स्पेल भी गायब हो जाता है साथ में। फिर जो मैजिकुला होती हैं वो क्या करती है अपना जो एक मैजिक है कर्स मैजिक वो करती है वहाँ पे और वो बोलती है ये जो मैंने अभी स्पेल यूज़ किया है इसकी जो पावर है वो कहीं गुना ज़्यादा है और वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है ये। और फिर वहाँ पे बस शार्लेट खड़ी होती है और उसको भी वो बोल रही होती है मैजिकुला कि तुम पहली वो हो जिसने मेरे कर्स को तुम रोक पाई हो की। और फिर हमारा पेंटर मास्टर वो क्या करता है वो नोएल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है तो वो फिर एक बहुत ही पावरफुल स्पेल कास्ट कर देता है और वो पिक्चर मैजिक से ट्विन लाइट वाल हाला बना देता है वहाँ पे, बट वो मैजिकुला उनकी बत्ती बना देती है। फिर हम गास पे आ जाते हैं, बेसिकली वो उससे लड़ रहा होता है हमारी क्वीन से। फिर गास बोल रहा होता है मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा हार्ट किंगडम में, और फिर वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है बट उसे उसका चेहरा दिखता है उस डेविल में और फिर वो जो होती है लोलो पाचिका डेविल फॉर्म में वो गास को मार देती है। और फिर उसके बाद मैजिकुला देखती है उस नोएल का ट्रांसफॉर्मेशन टूट जाता है जो उसने उस वाटर स्पिरिट के साथ मिलके किया था, उसकी डिवाइन स्पिरिट फॉर्म
ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। मैजिकला बोलती है इसे काफ़ी मज़ा आया इंसानों। फिर वहाँ देखते हैं हम घास कुछ कर रहा होता है और नोएल उसकी तरफ देखती है और उसे घास, फिर देखते हैं घास स्माइल कर रहा होता है और फिर उसके बाद नोएल पीट रही होती है कुछ। और फिर हम देखते हैं घास क्या करता है, वो क्या करता है, लोलूपाचिका का सर पकड़ता है और उसमें अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे घुसाड़ देता है और वो बोलता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और वो बोलता है किंगडम से ज़्यादा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा सिमरन। और घास पूरी स्पीड में मैजिकुला की तरफ घुसने चले जाता है और वो बोलता है ये सारी फसाद की जड़ है, तुम्हें इसे मार दूंगा। और घास वहाँ पे अल्टीमेट लाइट मैजिक का यूज़ करता है और मैजिकुला धीरे धीरे इरेज हो रही होती है। वो फर्स्ट थिंग तो हैरान ही हो जाती है कि भाई एक ह्यूमन। और फिर हम देखते हैं नोएल देख रही होती हैं और फिर हम घास को देखते हैं तो घास पूरी तरह से जल भुन रखा होता है उसने खुद को। और फिर मैजिकुला बोल रही होती है बहुत ही मस्त था यार इंसान, तुमने क्या मस्त फ्राई किया मुझे अभी। मैजिकुला बताती हैं कि जो उसकी पूरी बॉडी है वो एक ऐसे कर्स से कवर कर रखी है उसने जो बहुत ही ज़्यादा हाई रिकवरी मैजिक टाइप का कर्स है। फिर हम देखते हैं वाटर स्पिरिट की लग चुके होते हैं, वो नॉक हो जाती है, वो रो रही होती है। और फिर मैजिकुला बोलती है ये पिछली बार की तरह ही था कि तुम मतलब यार फिर से तुम जो अपना सेंट स्टेज की पावर है वो नहीं यूज़ कर पाओगी। और नोएल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और हम देखते हैं चार्लेट प्रोटेक्ट कर रही होती है हमारे पेंटर बाबू को और जो गाज होता है वो पूरी तरह से बुन के पड़ा हुआ होता है और नोएल के आगे वही सारे वाटर क्रीचर्स या जो भी डीमंस हैं वो आ रखे होते हैं। देन उसे आस्था की बातें या आस्था की चीज़ें याद आ रही होती है और ख़ुद की फ़ाइट्स याद आ रही होती है। और आस्था कभी भी हार नहीं मानता है कि मैजिकुला होती है वो अपना कर्स मैजिक का इस्तेमाल करती है और नोएल भी आ जाती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे और फिर मैजिकुला घूर रही होती है और फिर वो जो लोलूपाचिका होती है वो एक बहुत ही तगड़ा कुछ मैजिक का अटैक यूज़ कर रही होती है और नोएल उसकी तरफ बढ़ रही होती है। और फिर हम वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे आस्था आ जाता है यार, आस्था की एंट्री हो जाती है और वो देखता है और फिर वो बार बार से मतलब उस अटैक को रोक लेता है और लोलूपाचिका का जो सोता है उसे उससे हटाने की कोशिश करता है, जो मैजिकुला का कर्स होता है लोलूपाचिका पे। और फिर जो नोएल होती है वो बोलती है यार मेरे चिमकांडी आस्था तुम यहाँ क्यों आए। और फिर मैजिकुला बोलती है एक इंसान, फिर बोलती है बहुत हो गया, अब मैं सब कुछ ख़त्म कर रही हूँ। और फिर वो अपने कर्स से लोलूपाचिका और वानिका को मार रही होती है और तब वो पूरी तरह से इस दुनिया में आ जाएगी। और हम देखते हैं जो चार्लेट होती है वो भी फाइट में बनी हुई रहती है और साथ में हमारा जो पेंटर बाबू होता है वो अपना भी पेंटर मैजिक दिखा देता है वहाँ पे। और मैजिकुला बहुत खुश हो रही होती है इंसानों तुम बहुत अच्छा कर रहे हो कि। फिर मैजिकुला भी अपना कुछ मैजिक या कुछ यूज़ करती है जिस वजह से वो कई सारे सोल्जर टाइप के या डीमन सोल्जर बना देती है। और हमारे पेंटर बाबू के जो सारे होते हैं वो वैलकरीज वैलहाला के वो सब फाइट कर रहे होते हैं। आस्था बोल रहा होता है मैं अभी किसी काम का नहीं हूँ मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा अभी की, ये सब मैं तुम पे जोड़ता हूँ। फिर नोएल बोलती है यार तुमने पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो यार तुम, और वो एक प्यारी सी स्माइल देती है। और उसे इसी टाइम रियलाइज़ होता है कि वो आस्था को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उसे लव करती है। बट वो बोलती है अभी बैटल फील्ड में हम, इसका टाइम नहीं है, तो वो अपनी अनडाइन फॉर्म या नई फॉर्म में आ जाती है। फिर वो बोलती है अभी मुझे मैजिकुला को मारना है, फिर वो सेंट स्टेज में आ जाती है अपने, और जो मैजिकुला का बीस्ट होता है उसे वो काट के रख देती है और वहाँ पे लक्की भी आ जाता है, वो उसे काट देता है ताकि सपोर्ट कर रहा होता है वो नोएल को। और फिर वो बोल रहा होता है कि अगर एक और लाइट मैजिक वाला बंदा आ जाए तो फिर तो बहुत अच्छे से रास्ता दिख जाएगा हमें। और हम देखते हैं हमारा मरा हुआ घास जिंदा हो जाता है भाई फिर घास और जो लक्की होते हैं वो दोनों पूरा पाथ क्लियर कर रहे होते हैं नोएल के लिए। और फिर उसके बाद वो एक ही स्ट्राइक में सारे जितने भी उसने मैजिकुला ने जो भी सिपाही वगैरह बनाए थे उन सबको फाड़ देते हैं वो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे नोएल रश कर रही होती है मैजिकुला की तरफ और वो उसके ऊपर अपनी जो तलवार है वो गाड़ देती है और वो बोलती है तुम बहुत ही करीब आ चुकी हो पर नहीं करवाओगी तुम ये। और वहाँ पे हम फिर कुछ सिल्वर पंखों को गिरते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं नोएल एक केज से प्रोटेक्ट हो जाती है। और फिर हम ऊपर देखते हैं
तो वो ही हमारे आए होते हैं, उसका भाई आया होता है बेसिकली नोएल का, और वो बोलता है मैजिकला को तुमने दोबारा हिम्मत करी मेरी फैमिली के आगे शक्ल दिखाने की। और वो ईगल पे होता है अपने, और वो बोलता है तुम्हें पता है मैंने इस समय का कितना इंतज़ार किया है तुम्हें मारने का। देन वही जो पास्ट होता है वो उसे याद आ रहा होता है, वही सब रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिलता है हमें यहाँ पे थोड़ा। तो उसके पास में बेसिकली वही होता है, उनकी प्यारी माँ होती है, वो अपनी माँ को नहीं बचा पाते हैं और उनकी माँ मर जाती है, जिस वजह से वो खुद को बहुत ही कमज़ोर या निकम्मा या नकारा समझते हैं एक तरीके से। और फिर वो आखिरी में सबको धन्यवाद कर रहा होता है जो भी वहाँ पे होते हैं। और फिर वो क्या करता है, वो भी बहुत सारे सिल्वर एरोज़ या वो भाई अंधाधुंध अटैक करने लग जाता है उसमें। और फिर अपनी मदर के वर्ड याद आ रहे होते हैं, तुम्हारे पास स्टील जितनी स्ट्रांगनेस है और साथ में तुम लिक्विड भी हो, इसलिए तुम उतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी हो, तो तुम तो भाई बहुत ही ताकतवर होगी। और वो बहुत सारा स्टील उसके अंदर डालता रहता है और फाइनली उसका जो हर्ट होता है वो दिखने लगता है। और फिर वो बोल रही होती है कि तुम मुझ जैसे सुप्रीम डेविल को नहीं हरा सकतेगी। और फाइनली वो अपनी बहन को अपने से दूर रखता है, बट फाइनल मोमेंट में जब उसे वो करना होता है, उस हर्ट को किल करना होता है, तो नोज़ेल आगे आ जाती है वहाँ पे, वो उसे नोज़ेल को चांस देता है। और फिर हम देखते हैं कि हम दोनों को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। और मैजिकला बोल रही होती है कि वो इंसान जो गिव अप नहीं करते हैं भाई। और फिर वो दोनों साथ मिलके क्या करते हैं, वो मैजिकला को मार देते हैं। और मैजिकला बोलती है कि मैंने गलत अंदाज़ा लगा लिया इंसानों का और इंसानों की ताकत का। और फिर जो नोज़ेल और उसकी माँ, मरी हुई माँ होती है, वो भाई ज़िंदा हो जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है और वो बोलती है तुम दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, यानी कि उसका भूत बेसिकली बोल रहा होता है। और वो दोनों रो रहे होते हैं